आप देख रहे हैं बोल्ड न्यूज़। मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं शुमाइल अरशद। ईरान और ओमान आबना हुर्मुज़ में जहाज़रानी के एक रास्ते की जोग्राफियाई हुदूद पर मुत्तफिक हो गए हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने तस्दीक कर दी। मुश्तरका एलामिया की तैयारियां जारी। कहा कि माहिदे की कामयाबी इसी सूरत मुमकिन है जब कोई तीसरा फरीक इसमें मुदाखलत ना करे। ईरानी हुकाम पाकिस्तान और कतर में अपने सफ़ीरों के साथ राब्ते में हैं। ईरान और ओमान आबना हुर्मुज़ में जहाज़ रानी के एक रास्ते के जोग्राफियाई हुदूद पर मुत्तफिक हो गए। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने तस्दीक कर दी। मुश्तरका एलामिया की तैयारियां जारी। कहा कि माहिदे की कामयाबी उसी सूरत मुमकिन है जब कोई तीसरा फरीक इसमें मुदाखलत ना करे। ईरानी हुकाम पाकिस्तान और कतर में अपने सफ़ीरों के साथ राब्ते में हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची मुआहदे पर रज़ामंद हो गए। अमरीकी मीडिया ने बड़ा दावा कर दिया। रिपोर्ट किया कि मुआहदे की सुप्रीम लीडर और कौमी सलामती काउंसिल से मंजूरी दरकार होगी। सदर ट्रंप ने भी आइंदा 48 घंटों में डील हो जाने का दावा कर दिया। उधर ईरान के सरकारी टीवी ने भी कहा है कि ओमान के साथ मुज़ाकरात नए मरहले में दाखिल हो गए। दोनों मुमालिक मुफाहमत के करीब हैं। सालिसों की काविशें रंग लाने लगी। ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पेशरफ्त होने लगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची मुआहदे पर रज़ामंद हो गए। अमरीकी मीडिया ने बड़ा दावा कर दिया। न्यूयॉर्क पोस्ट ने लिखा कि मुआहदे की सुप्रीम लीडर और कौमी सलामती कौंसिल से मंजूरी दरकार होगी। सदर ट्रंप ने भी आइंदा 48 घंटों में डील हो जाने का दावा कर दिया। कहा कि ईरान के साथ अच्छी बातचीत जारी है, जल्द मामला तय हो जाएंगे। अमरीकी सदर के एलची स्टीव विटकॉफ के ईरान और ओमान के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान फ़ोन पर राब्ते हुए हैं। उधर ईरान के सरकारी टीवी ने भी कहा है कि ओमान के साथ मुज़ाकरात नए मरहले में दाखिल हो गए। दोनों मुमालिक मुफाहमत के करीब हैं। ताहम ईरानी नशरियाती इदारे ने दावा किया है कि ओमान के साथ किसी भी मुआहदे से आबना हुर्मुज़ फौरी तौर पर दोबारा नहीं खुलेगी। हुर्मुज़ में जहाज़ रानी के इंतज़ामात से मुताल्लिक मुज़ाकरात सिर्फ तेहरान और मस्कत के दरमियान हो रहे हैं। उनका अमरीका से कोई ताल्लुक नहीं। ईरान से जंग में अमरीका के अहम फ़ज़ाई निज़ाम के 80% मिज़ाइल ख़त्म हो गए। अमरीकी मीडिया ने ज़राए के हवाले से रिपोर्ट जारी कर दी। कहा गया कि जंग के आगाज़ से लेकर अब तक अमरीकी फ़ौज अपने दिफाई निज़ाम के 80% और पैट्रियट निज़ाम के तकरीबन निस्फ इंटरसेप्टर्स इस्तेमाल कर चुकी है। और अमरीकी थिंक टैंक के मुताबिक ईरान जंग शुरू होने से कबल अमरीका के पास जदीद पैट्रियट निज़ाम के तकरीबन 2000 से ज़ायद इंटरसेप्टर्स और 400 से ज़ायद थॉट मिसाइल्स मौजूद थे। यमन में हौसी की तंजीम अंसारुल्लाह ने बहरा अहमर में सऊदी ऑयल टैंकर पर हमले का दावा कर दिया। तर्जुमान हौसी ग्रुप के मुताबिक सऊदी शहर यम्बो के साहिली इलाके में सऊदी ऑयल टैंकर को मिसाइलों से निशाना बनाया। बागियों ने दावा किया है कि 8 जहाज़ों पर हमला किया गया और 19 को रास्ता बदलने पर मजबूर किया गया। पाकिस्तान और अमरीका ने कलअदम तंजीमों और दहशतगर्द नेटवर्क्स के खिलाफ ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक कर लिया है। दोनों ममालिक के दरमियान वाशिंगटन में इंसदादी दहशतगर्दी मुज़ाकरात, सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और अमरीका ने दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वाशिंगटन में मुज़ाकरात का चौथा दौर हुआ। पाकिस्तान और अमरीका ने दाइश, खुरासान, अलकायदा, TTP और BLA के खिलाफ मुश्तरका कोशिशों के अज़्म का इआदा किया। मुज़ाकरात में सफ़ीर नबील मुनीर ने पाकिस्तानी और ग्रेगरी लोगरफोक ने अमरीकी वफ़द की क़यादत की। कराची में जराइम की संगीन वारदातों का सिलसिला नहीं थम सका है। कयूमाबाद में 1.5 साला बच्ची का कातिल उसका अपना कज़न निकला। नॉर्थ कराची पावर हाउस चौरंगी सड़क किनारे खड़े माँ बेटे को लूट लिया गया। मलीर पुलिस ने अपने अगवा का ढोंग रचाने वाले को भी धर लिया। रोशनियों के शहर कराची में एक बार फिर इंसानियत लरज़ उठी। कयूमाबाद एरिया में 1.5 साला मासूम बच्ची से ज्यादती और कत्ल में कज़न ही मुलव्विस निकला। पुलिस ने मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। ये पप्पो का बेटा लगता है मेरी वाइफ। आया बोलता है बच्ची को मैं चीज़ दिला के लाऊँ नीचे से, फिर वो एकदम से घर बच्ची छोड़ के जाता है। बच्ची ये निडाल होती है। हमें तो सीधी बात है, इंसाफ चाहिए और जो उसके साथ मुलव्विस थे उन सबको सज़ाए मौत होनी चाहिए।
उधर नॉर्थ नाजिबाबाद पावर हाउस चौरंगी के करीब सड़क किनारे मां बेटे से डकैती की फुटेज सामने आ गई। बेटे ने मज़ाहमत की कोशिश की तो मां ने उसे रोक दिया। मलीर पुलिस और CPLC ने कार्रवाई करते हुए अपने अगवा का ड्रामा करने वाले शख्स को हालत से बाजियाब करा लिया। मगवी इस्माइल ने अपने घर वालों से तावान बटोरने के लिए दोस्तों के साथ मिलकर अपने ही अगवा का ड्रामा रचाया। नौटंकी सच साबित करने के लिए इस्माइल ने अपनी ही टांग में गोली चलवाई। मुकदमे में नामजद दीगर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर तनाज़ा खड़ा हो गया। रिपोर्ट मुतनाज़ा हो गई। कराची पुलिस चीफ ने कई सवालात खड़े कर दिए। बयान में कहा गया कि पुलिस ML रिपोर्ट पर कार्रवाई करती है। MLO ने पुलिस सर्जन को दी। रिपोर्ट में कोई मसला था तो फौरी तौर पर ठीक किया जाना था। पुलिस सर्जन ने रिपोर्ट 2 दिन तक अपने पास रखी। पुलिस सर्जन ने लाश का खुद मुआयना किया और ना ही मेडिकल किया। लाश के हाथ में गन पाउडर की तस्दीक भी ज़रूरी थी। कराची की मुख्तलिफ शाहराहों पर एहतजाज के बायस बदतरीन ट्रैफिक जैम हुआ। वज़ीर आला सिंध ने बदतरीन ट्रैफिक जैम का नोटिस लेते हुए शाहराहें फौरी बहाल करने का हुक्म दे दिया। कराची में 6 अहम शाहराहों पर एहतजाज से बदतरीन ट्रैफिक जैम। शहरी सड़कों पर रुल गए, गाड़ियों का पेट्रोल खत्म, दफातर के मुलाजमीन परेशान। उरूसुल बिलाद कराची में एहतजाज और सड़कों की बंदिश के बायस शहरियों का जीना मुहाल हो गया। शहर कायद की अहम तरीन शाहराहों पर एहतजाज के नतीजे में पूरा शहर बदतरीन ट्रैफिक जैम की लपेट में आ गया। MR कियानी रोड, फुआरा चौक, कोस्ट गार्ड से सरवर शहीद रोड और MT खान रोड से PIDC जाने वाला रास्ता हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए मुकम्मल बंद कर दिया गया। इसके अलावा खयाबान शमशेर, गिजरी ब्रिज और सर शाह सुलेमान रोड पर कुबा मस्जिद से लियाकताबाद के दोनों सड़कें बंद होने की वजह से ट्रैफिक का शदीद दबाव बढ़ा। घंटों से ट्रैफिक में फंसे शहरियों की गाड़ियों में पेट्रोल खत्म हो गया। शाम के वक्त दफातर से घरों को लौटने वाले शहरियों को सख्त परेशानी का सामना रहा। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक गरीबाबाद के ट्रैफिक को हसन स्क्वायर और यूनिवर्सिटी रोड जबकि लियाकताबाद की गाड़ियां डाक खाना की तरफ मोड़ी गईं। दूसरी जानिब कराची में पैदा होने वाले इस सिक्योरिटी और ट्रैफिक बहरान पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने ट्रैफिक जैम का नोटिस लिया और IG और एडिशनल IG को हिदायत की कि गाड़ियों की कतारें फौरन खत्म कराई जाएं। DIG ट्रैफिक को खुद जाकर मुआयना करने का हुक्म भी दिया। कराची में शायर फैसल पर नर्सरी से एयरपोर्ट जाने वाले ट्रैक पर ट्रैफिक का एक बड़ा हादसा पेश आया है, जहां अचानक ब्रेक लगने के बायस 6 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसा उस वक्त पेश आया जब आगे चलने वाली पहली गाड़ी ने अचानक ब्रेक लगाई, जिसके नतीजे में पीछे मौजूद दीगर 5 गाड़ियां संभल न सकीं और एक दूसरे से टकरा गईं। हादसे का शिकार होने वाली गाड़ियों में 2 सरकारी और 4 प्राइवेट नंबर प्लेट की गाड़ियां शामिल हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।